अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 5 प्रॉम्प्ट पैटर्न। जो हम कैटेगरीज डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हमने 3 कैटेगरीज अपनी डिस्कस की थी। हमने कहा था हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, बेसिक्स और एडवांस। बेसिक्स पैटर्न के अंदर हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने इनपुट सेमेंटिक, आउटपुट कस्टमाइजेशन एंड एरर आइडेंटिफिकेशन, ये 3 कैटेगरीज को हमने बेसिक्स के अंदर कवर किया था। अब जो 3 आगे की कैटेगरीज है उसको हम मॉड्यूल 5 में कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसमें भी हर पैटर्न के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 1 या 2 एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न के ऊपर है। जब हम क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न की बात करते हैं तो इसके अंदर होता है कि क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न इन प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट स्टैंड आउट एज अ पावरफुल टेक्निक टू एनहांस द एक्यूरेसी एंड डेप्थ ऑफ एलएलएम रेस्पॉन्सेज। अब जब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन रिफाइनमेंट, इसको सिंपल अगर हम इजी वर्ड्स में बोले तो हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम जब एलएलएम या चैट जीपीटी से जब कोई सवाल कर रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हम उससे सवाल क्या करें, या जो हम सवाल कर रहे होते हैं वो इतना एग्जैक्ट सवाल नहीं होता जिससे हमें वो उस तरह का रिस्पॉन्स या आउटपुट हम ले सके। तो हम क्या करते हैं, हमारी वाली जो प्रॉम्प्ट पैटर्न है ये प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है। मतलब जो हमारी 4th कैटेगरी थी प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट, तो क्वेश्चन रिफाइनमेंट का जो पैटर्न है वो हमारा 4th कैटेगरी के अंदर आता है, और इसमें हम करते ही इम्प्रूवमेंट है प्रॉम्प्ट की। ठीक है, तो हमें जब तक प्रॉम्प्ट ही सही नहीं देना आएगा तो हम अपना डिजायर्ड आउटपुट नहीं ले सकते। ठीक है, इसकी मैंने कहा कि छोटी सी 2-3 हम इसकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब एग्जाम्पल की। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि मैंने इसमें आपको बोला कि इसमें हमें सवाल पूछना होता है। जब हम सवाल करते हैं कोई भी प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है, हमें मतलब डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, तो हमें सवाल ही नहीं पूछना आ रहा होता, तो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड आउटपुट्स नहीं मिल पा रहे होते। ठीक है, तो हम उसको एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। हम एक से ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम इसको कहते हैं कि जब भी मैं आपसे सवाल करूं, मतलब हमने कहा कि वेन एवर, ठीक है, वेन एवर आई ask a question, whenever I ask a question, provide me the better version of the question। हमने कहा कि जब भी हम कोई सवाल करें आपसे, मतलब हमने कहा कि हम अपने प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं डिजायर्ड आउटपुट्स मिले, तो डिजायर्ड आउटपुट तो तब मिलेंगे ना जब आपका जो सवाल है वो एक्यूरेट होगा। तो हम क्वेश्चन रिफाइनमेंट के थ्रू हम अपनी एक्यूरेसी को एनहांस करते हैं, मतलब हमारी जितनी भी एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाएगी जब हमारा प्रॉम्प्ट प्रॉपर होगा। ठीक है, तो हमने इसको बोला कि जब भी मैं सवाल करूं तो मुझे उस सवाल का बेटर वर्जन प्रोवाइड करो। ठीक है, अब हमने इसको हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, अब वो कहेगा ठीक है, अब आई कैन असिस्ट यू बेटर। अब रिफ्रेज उसने कहा कि अब आप अपना सवाल दें। अब जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल के ऊपर हमने एक सवाल दे देते हैं। हमने कहा व्हाट आर सम पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन। ठीक है, हमने बात की कि कौन कौन से इसका व्हाट आर द सम पॉपुलर डेस्टिनेशन। अब उसने हमें एक जवाब दे दिया। ठीक है, उसने उसी सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेज किया और हमें एक बेटर वर्जन, हमारे ही सवाल का एक बेटर वर्जन उसने जनरेट करके दे दिया। बोला अगर ये सवाल आप पूछते तो इसका और इफेक्टिव जवाब मिलेगा। ठीक है, हम दूसरा भी एक सवाल करके देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग एडवाइस के तौर पर हम इससे सवाल कर लेते हैं। हमने कहा हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माई कोड, ठीक है, माई कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने से एक और सवाल किया। तो जैसे हमने इससे एक और सवाल किया तो अब हमें यहाँ पे उसने उसी सवाल का एक और बेटर वर्जन जनरेट करके दिया। हाउ कैन आई एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ माई कोड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब एक और सवाल भी करके देख लेते हैं, एक और पूछ लेते हैं। हमने कहा जस्ट फॉर एग्जांपल व्हाट आर दी, हम ये कैरियर के ऊपर कर लेते हैं, इन डिमांड जॉब्स इन दी टेक इंडस्ट्री। ठीक है, हमने कहा कि व्हाट आर दी, ये कैरियर के ऊपर हमने इससे सवाल कर लिया कि व्हाट आर दी इन डिमांड जॉब्स इन टेक इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे ही हमने इसको एंटर किया, ठीक है, अब इसने हमें जनरेट करके दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें व्हाट आर दी उसने जनरेट करके दिया। ठीक है, एक सवाल उसके बेटर वर्जन। अगर आपको ये सवाल अगर पसंद नहीं आ रहा, मतलब आप कहते हो कि आपने इसको कहा इट इज नॉट अ बेटर वर्जन, बेटर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ बेटर वर्जन ऑफ माई, कैन यू प्रोवाइड मी अनदर
ठीक है। अब हमने कहा कि भाई हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। अब उसने एक और उसको रिफ्रेस करके दिया, विच रोल आर करंटली इन हाई डिमांड विद इन द टेक इंडस्ट्री। मतलब उसने हमारे ही सवालों को रिफ्रेस किया एक पैटर्न वर्जन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन रिफाइनमेंट पैटर्न, ठीक है। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है, जो लाइव यूज हो रही होती है ज्यादातर, जो मार्केटिंग रिसर्च वाले जो लोग हैं वो यूज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से। अब हमने इसको अगर एक एग्जांपल जनरेट करते हैं, जैसे हमने इसको कहा व्हेन एवर, ठीक है। अब हम न्यू चेक कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा अलग कर लेते हैं इसमें हटा के। अब हम इसको एक सिनेरियो शुरू से देंगे। हमने कहा व्हेन एवर आई आस्क अ क्वेश्चन अबाउट सोशल मीडिया, ठीक है। अब हमने इसको बोला कि अगर जब भी मैं आपसे सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सवाल करूं, ठीक है, तो सजेस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ द क्वेश्चन दैट कंसिडर माय क्लाइंट्स target audience and industry specific practice। अब हमने उससे सवाल किया कि हमने कहा कि जब भी मैं आपसे सवाल करूं, ठीक है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो मुझे एक बेटर वर्जन देना जो कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस और इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको एक सिनेरियो दे दिया। अब इसको मैंने स्पेसिफिक सिनेरियो दिया। पहले हमने कहा था कि कोई भी सवाल करूंगा उसका जवाब देना। अब हमने कहा कि जब भी मैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी से रिलेटेड सवाल करूंगा तो उसका मुझे बेटर वर्जन बना के देना, और वो भी किस कंडीशन में, मैंने बताया कि ये आपका क्लाइंट टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। अब जैसे हमने इसको सवाल देते हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई क्लाइंट्स सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। क्लाइंट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई क्लाइंट सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमने कहा सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने कहा अब हमें वो पैटर्न, अब देखो अब सवाल हमारा क्या था और उसने सवाल को किस तरह से जनरेट करके दिया। अगर हम ये पूछते तो हमें इतना एक्यूरेट जवाब नहीं मिलता, पर अगर हम मशीन से अगर ये सवाल करें तो हमें वो बेटर रिजल्ट जनरेट करके देगा। क्या, व्हाट टेलर स्ट्रेटजीज कैन आई इंप्लीमेंट टू एनहांस माय क्लाइंट सोशल मीडिया प्रेजेंस, कंसीडर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिस विद इन देयर इंडस्ट्री, ठीक है। अब उसने हमें एक बेटर वर्जन ऑफ क्वेश्चन रेडी करके दिया, एक प्रॉम्प्ट रेडी करके दिया, प्रॉम्प्ट इंप्रूव करके दिया, जिससे हम एक बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।